नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रिटिश भारत में समय समय पर हुए विभिन्न प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह थे उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि वह विद्रोह क्यों हुए, उसका कारण क्या था, उसका आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, प्रशासनिक कारण, ये सब कारण क्या थे। उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि जो जनजाति थी वह विद्रोह क्यों करती थी। इन सब के बारे में समझेंगे दोस्तों। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम जनजातीय विद्रोह के आर्थिक कारण को समझते हैं कि उनका आर्थिक कारण क्या था। तो दोस्तों, अगर हम आर्थिक कारण की बात करें तो जो अंग्रेज थे वह अपने कर के दायरे को बढ़ाना चाहते थे, जिससे उनका जो आर्थिक पक्ष था वह मजबूत होता और इसके लिए वह किसानों पर समय समय पर अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इजारेदारी प्रथा, विभिन्न प्रकार से कर लगाते थे। और जो कर वसूली का काम अधिकतर जमींदारों को दे दिया जाता था, तो ब्रिटिश सरकार जो थी वह जनजातियों से भी कर वसूलना शुरू की और जनजाति जो मदिरा बनाते थे उन पर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कर लगा दिया गया। जनजातियां इसको अपने रीति रिवाज के खिलाफ समझने लगी, अपने धर्म में अंग्रेजों का हस्तक्षेप समझने लगी और उसी समय वन नीति लागू करके वनों से जो जनजातियां थी उन्हें हटाया जाने लगा। जब जनजातियों को वनों से हटाया जाने लगा तो भी उनमें विद्रोह की ज्वाला भड़की और इसका आगे चल कर के परिणाम देखने को मिलता है। और अगर हम इसके प्रशासनिक कारण की बात करें तो प्रशासनिक कारण में जो अंग्रेज थे वह जहाँ जहाँ जनजातियाँ निवास करती थी वहाँ पर भी पुलिस थानों का निर्माण करने लगे, रेलवे स्टेशन, रेलवे की पटरी बनाने लगे, सड़क बनाने लगे, जिससे भी इन लोगों को अपने हितों पर ठेस पहुंचने का एहसास हुआ, जिससे विद्रोह के लिए तैयार हुए, विद्रोह शुरू कर दिए। अगर हम इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण की बात करें तो जो अंग्रेज थे वह जनजातियों को असभ्य कहते थे, उन्हें असभ्य मानते थे और वह उनका धर्मांतरण करवाना चाहते थे। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे और अंग्रेज लोग उनके द्वारा की जा रही नर बलि प्रथा पर भी कानून बना करके रोक लगा दिए और जनजातियां अपने द्वारा किए जा रहे नर बलि प्रथा पर रोक लगने पर उसे अपने धर्म के खिलाफ समझने लगी। अपने धर्म के खिलाफ जब समझी तो भी उनके अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़की और जो नर बलि प्रथा पर रोक लगाए जाने के बाद जो पहला विद्रोह था वह खोड़ जनजाति में देखने को मिलता है। इसके बाद जो जनजातियां थीं उन्हें जब वहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण होने लगा, रेलवे पटरी बिछाई जाने लगी, सड़क का निर्माण होने लगा, पुलिस स्टेशनों का निर्माण होने लगा, तो जनजातियों को भी वहाँ काम में लगाया जाने लगा। लेकिन जनजातियाँ शिकार करके अपने आजीविका को चलाती थी, वो लोग इसे अपने धर्म के खिलाफ समझने लगे, मजदूरी करना अपने धर्म के खिलाफ समझने लगे, तो उनमें विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी और जो जनजातियाँ थीं वह सामूहिक संपत्ति की अवधारणा में विश्वास करती थी और अंग्रेज उनके संपत्ति पर कर लगाने लगे, उनके संपत्ति को हड़पने लगे, तो इससे भी उनके अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़की। जब वहाँ विभिन्न प्रकार से काम चलता था तो वहाँ पर जो साहूकार जाते थे, जमींदार जाते थे, अंग्रेज लोग जाते थे, ठेकेदार जाते थे, उन लोगों को जो जनजातियाँ थी वह दीकू कह करके पुकारती थी, उन्हें दीकू कहा जाता था। अगर हम बात करें कि विद्रोह असफल क्यों हुआ, जनजातीय विद्रोह जो जनजातियों द्वारा किया गया वह असफल क्यों हुआ,
तो दोस्तों, जो जनजातियाँ थीं उनमें जो विभिन्न 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 समय पर जो विद्रोह हुआ, जैसे खासी विद्रोह हुआ और मुंडा विद्रोह हुआ, जालियाग्राम विद्रोह हुआ, तो ये जो विद्रोह हुआ ये सब एक समय पर नहीं हुआ, ये सब अलग अलग समय पर विद्रोह होता था। जब अलग अलग समय पर विद्रोह होता था तो ब्रिटिश सरकार को विद्रोह को दमन करने में आसानी हो जाती थी और जो जनजातियाँ थीं वह तीर धनुष से युद्ध करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास अत्याधुनिक हथियार थे जिससे भी जनजातियों को पराजित करने में आसानी हो जाती थी। दोस्तों, जनजातियाँ जो थी उन्हें उनका यह मानना था कि कोई ऐसी शक्ति है जो आकर के मेरी रक्षा करेगी युद्ध के समय और विभिन्न प्रकार से मेरी सहायता करेगी। और इसका एक प्रमाण हमें संथाल विद्रोह में देखने को मिलता है। संथाल विद्रोह के समय उन लोगों का यह मानना था कि जो मेरी तीर धनुष हैं वह युद्ध के समय आग उगलेंगी और जो ब्रिटिश की तोपें हैं वह उसके सामने पानी बन जाएंगी। तो इस प्रकार से यह देखने को मिलता है। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो जो जनजातीय विद्रोह था इसका स्वरूप स्थानीय स्वरूप था, मतलब विभिन्न प्रकार से जहाँ जहाँ उन्हें प्रताड़ित किया गया वहाँ वहाँ जनजातियों में भावना उग्र हुई और वहाँ वहाँ पर वो विद्रोह करने लगे। तो इसका स्वरूप, एक तो इसका स्वरूप स्थानीय स्वरूप था। जनजातियाँ जो थीं वह चमत्कारिक शक्ति में विश्वास करती थी और वह किसी को अपना मसीहा समझती थी, इसलिए इनका जो स्वरूप था वह मसीहावादी स्वरूप भी था। और दोस्तों, जो जनजातियाँ थी वह अपने वर्तमान समय में हो रहे शोषण के खिलाफ असंतुष्ट थी, इसलिए वह विद्रोह के लिए भड़क उठी उनके अंदर ज्वाला और वह विद्रोह करने लगे विभिन्न प्रकार से। अब हम समझेंगे कि जो जनजातियों में विद्रोह हुआ था वह कौन कौन सा विद्रोह था, कब कब हुआ था, किस प्रकार हुआ था। जनजातियों के विद्रोह में जो विद्रोह है वह खासी विद्रोह है, कोल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, जालियाग्राम विद्रोह है, संथाल विद्रोह है। तो हम अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे कि यह विद्रोह क्या था, कैसे हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इस सब के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले खासी विद्रोह की, तो जो खासी विद्रोह था वह 1830 से 33 के बीच में हुआ। दरअसल जब उत्तर भारत के क्षेत्र में जनजातियों के क्षेत्र में, मतलब जंगल वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण और सड़क का निर्माण किया जाने लगा तो जनजातियों को भी उसमें श्रम के लिए जबरन लगाया गया। तो वह सब अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, मतलब वो सब काम नहीं करना चाहते थे, तो इसे अपने खिलाफ विरुद्ध समझे। तो उन्होंने, मतलब खासी जनजातियों ने वहाँ पर तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह को शुरू कर दिया, जो 1830 से 33 के बीच में चला। और जो आगे इसके बाद कोल विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह जो था वह 1831-32 के सन 1831-32 में हुआ। और कोल विद्रोह जो था वह छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो कोल जनजाति थी वह उनके क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा अपने अधीन कर लिया गया। तो कोल जनजातियों ने वहाँ पर बुद्धो भगत और सुरगा राय के नेतृत्व में विद्रोह को शुरू कर दिया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कोल जनजातियों को उनके लिए एक अलग क्षेत्र उन्हें देना पड़ा। इसके बाद वहाँ पर विद्रोह को बंद कर दिया गया। इसके बाद हम समझेंगे संथाल विद्रोह क्या था। और झारखंड में संथाल जनजाति जो थी वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें भूमि से बेदखल किया जाने लगा। और भूमि से बेदखल किए जाने पर इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय प्रशासन से की, जिसका कुछ रिस्पांस न मिलने के कारण उन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। और संथाल जनजाति जो थी वह झारखंड से संबंधित थी और इसका नेतृत्व जो किया उसमें थे फूलो झानो, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव आदि लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बाद में इन्हें एक अलग परगना के रूप में संथालों को
अलग क्षेत्र दे दिया गया जहाँ पर ब्रिटिश कानून शिथिल थे, मतलब वह कड़ाई से नहीं लागू होते थे। तो यह इस प्रकार यह संथालों द्वारा विद्रोह किया गया। इसके बाद हम मणिपुर विद्रोह या जालियांग्राम विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तो जालियांवाला विद्रोह, जालियांग्राम विद्रोह था जो, जिसे मणिपुर विद्रोह के नाम से हम जानते हैं, वह 1891 ईस्वी में हुआ था। दरअसल जब वहाँ पर मणिपुर में ब्रिटिश सरकार बन जाती है, मतलब ब्रिटिश शासन वहाँ स्थापित हो जाता है, उसके बाद जनजातियों से ब्रिटिश लोग कहते हैं कि आप यहाँ की जो सरकार है, स्थानीय सरकार को कर ना दे करके कर हमें दें। तो वे कर देने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जनजातियों के नेता एक जैदोनांग, जिस जैदोनांग के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में एक हरका नामक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें एक विभिन्न प्रकार के युवाओं का क्रांतिकारी संगठन बनता है। और क्रांतिकारी संगठन बनने के बाद वह क्रांतिकारी विचारधारा से अंग्रेज़ों को मार भगाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने वो जो जनजातीय नेता था जैदोनांग, उसे पकड़ करके 1930 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गैडिनल्यू द्वारा किया जाता है। रानी गैडिनल्यू जो नागा जनजाति से जुड़ी एक नेता थी। रानी गैडिनल्यू जो थी वह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थी, इसलिए वह आंदोलन शुरू करती हैं। और रानी गैडिनल्यू को 1932 में पकड़ लिया जाता है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें जेल से मुक्ति मिलती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें रानी की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बचा है जिसे हम मुंडा विद्रोह कहते हैं या उलूगन विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।